नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। आचार संहिता लागू होने के साथ ही भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। शहर में 81 दिनों तक धारा 144 लागू रहेगी और इस दौरान बिना परमिशन के धरना, रैली, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही बैंड बाजे के लिए भी प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। मकान मालिकों को किराएदारों की जानकारी भी पुलिस को देनी होगी। कलेक्टर ने इस बारे में आदेश जारी कर दिया है। आचार संहिता के लागू होने के साथ ही राजधानी भोपाल में धारा 144 लागू कर दी गई है। प्रशासनिक सख्ती अब साफ तौर से दिखेगी। इस दौरान बिना परमिशन के धरना, रैली, जुलूस निकालने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही बैंड बाजे के लिए भी प्रशासनिक स्तर पर आपको अनुमति लेनी होगी। मकान मालिकों को, किराएदारों की पूरी जानकारी पुलिस को देनी होगी। कलेक्टर ने इसके बारे में दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। और देखिए, वहीं रायपुर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। रायपुर कलेक्टर ने इसे लेकर आदेश जारी कर दिया है। किसी तरह के हथियार लेकर चलाने पर प्रतिबंध रहेगा। हथियार लेकर आप चल भी नहीं सकते हैं। बिना परमिशन के रैली और सभा करने पर भी प्रतिबंध रहेगा। नियम तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो राजधानी रायपुर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। और चलिए अधिक जानकारी के साथ भोपाल से हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी लाइव जुड़े हैं। इसके अलावा रायपुर से हमारे सहयोगी राजेश निषाद लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। आकाश, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, धारा 144 राजधानी भोपाल में लागू कर दी गई है। कितनी सख्ती प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिलेगी और कलेक्टर की ओर से क्या कुछ दिशा निर्देश जारी किया गया है? देखिए, धारा 144 के तहत जो प्रतिबंधात्मक निर्देश दिए गए उसका सख्ती से राजधानी भोपाल में लागू कराया जाएगा, पालन कराया जाएगा। कुल 81 दिनों तक राजधानी भोपाल में धारा 144 लागू रहेगी और इसके तहत बिना अनुमति की किसी भी तरीके के धरना, प्रदर्शन, रैली या जुलूस नहीं किया जा सकेगा। सभी तरीके के जो शस्त्र लाइसेंस है वो जमा कराने होंगे। इसके अलावा बैंड बाजा और डीजे बजाने के लिए भी एसडीएम स्तर से अनुमति लेनी होगी। कलेक्टर भोपाल ने यह भी निर्देश दिए हैं कि जो किराएदार मकानों में रहते हैं उनके मकान मालिकों को अपने किराएदारों की जानकारी संबंधित जो थाना है, उनका नजदीकी थाना, उस थाने में भी देना। अगर कोई नया किराएदार रखता है तो इसकी जानकारी भी देनी होगी। इसके साथ साथ ही होटलों में ठहरने, लॉज में ठहरने वाले लोगों की जानकारी भी प्रतिदिन जो संबंधित थाना है उस स्तर पर थाना अधिकारी को लोगों को देनी होगी। तो ये तमाम तरीके के जो प्रतिबंधात्मक आदेश हैं वो भोपाल कलेक्टर की ओर से जारी किए गए। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि एक जगह पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों के खड़े होने पर भी यानी कि भीड़ इकट्ठा करने पर भी रोक रहेगी। ठीक है आकाश, लौटती हूं मैं आपके पास। रायपुर का रुख कर लेते हैं। राजेश निषाद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, यहां पर धारा 144 राजधानी रायपुर में भी लगाई गई है और आचार संहिता के उल्लंघन के लिए तमाम तरह के दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं कि अगर उल्लंघन करते आप पाए जाते हैं तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल निश्चित तौर पे देखिए, राजधानी रायपुर समेत समूचे छत्तीसगढ़ पे धारा 144 लागू कर दी गई है। तमाम जिलों के जो कलेक्टर हैं उन्होंने आदेश भी जारी कर दिया है। देखिए, खास बात यह है, इस पे कोई भी व्यक्ति, किसी को भी अब धरना प्रदर्शन यदि करना होगा तो उन्हें सबसे पहले प्रशासन से अनुमति लेना पड़ेगा। इसके अलावा चूंकि देखिए शादी का सीजन भी आने वाला है तो ऐसे में शादी समारोह को लेकर के भी कहीं ना कहीं गाइडलाइन जारी की जा रही है, जिसके तहत सबसे पहले कलेक्ट्रेट में जाकर के आवेदन करना पड़ेगा। जो भी व्यक्ति अगर शादी करा रहा है या किसी भी तरह का जो आयोजन करा रहे हैं उनको कलेक्ट्रेट में जाकर के पहले परमिशन लेना पड़ेगा। इसके अलावा यदि हम बात करें, जितने भी जिनके पास भी लाइसेंसी हथियार थे, अब वो लाइसेंसी हथियार को थाने में जमा करना पड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति यदि चाकू, छुरी लेकर के यदि घूमते हुए पाया जाता है तो उनके ऊपर भी प्रतिबंधात्मक जो कार्रवाई है वो की जाएगी। इसके अलावा यदि हम बात करें तो तमाम शहरों में जो पॉलिटिकल जो पोस्टर्स लगे हुए थे उन्हें भी निकालने की
जो कवायद है वो तेज कर दी गई है और किसी भी तरह के चूंकि आदर्श आचार संहिता लागू है तो ऐसे में आचार संहिता के नियमों का पालन करने के लिए सख्त दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। देखिए, कल ही रायपुर कलेक्टर और इसके अलावा पुलिस विभाग की ओर से एक फ्लैग मार्च निकाला गया था और कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की भी कोशिश की गई है कि पुलिस जो है पूरी तरह से मुस्तैद है, प्रशासन जो है पूरी तरह से मुस्तैद है और लोकसभा चुनाव है तो चुनाव को भी पूरी तरह से शांतिपूर्ण कराने के लिए प्रशासन की ओर से पूरी तरह से जो पहल है वो की जा रही है। मतलब कह सकते हैं पुलिस और प्रशासन तालमेल के साथ जो है शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराने की जो कोशिश है वो कर रही है। बिल्कुल, कुल मिलाकर देखें तो आने वाले 81 दिनों तक यहां पर प्रशासनिक सख्ती जो है वो देखने को मिलेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। और राजेश, आप फिलहाल बने रहिए हमारे साथ क्योंकि अन्य खबर पर भी आपसे अपडेट लेना है। आकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।